अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। बड़ी प्यारी खूबसूरत चमकीली सी सुबह हो रही है और हम सब नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज ढेर सारा बहुत सारा काम है। तो फिर जल्दी से जल्दी हमने नाश्ता बनाया और नाश्ते से फ़रागत हासिल की। आज मैं ये वाले कपड़े पहनूँगी, ये खाला पाकिस्तान से मेरे लिए खादी का जोड़ा, बहुत सारे जोड़े लेके आई हैं, तो इनको मैंने आज पहना है। इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे क्योंकि मैंने कार की एमओटी करवानी है। तो फिर हम एमओटी सेंटर में आ गए थे, तो वेटिंग रूम में बैठने की जगह पर बैठने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह का एक टूर लगा लिया जाए, क्योंकि पास काफ़ी शॉप्स वगैरह थी। तो बस जी, फिर हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। तो पास ही ज्वेलरी की एक दुकान दिखी और काफ़ी बड़े बड़े भारी भरकम हार थे और देख के लग रहा था कि पहनने में भी भारी ही होंगे। तो हमारे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ब्राइडल ज्वेलरी थी, तो हमारा क्या काम वहाँ। तो फिर बस हम विंडो शॉपिंग करते रहे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखिए, इस कार पे कितनी प्यारी डेकोरेशन, नक्शो निगार बने हुए हैं, बेल बूटियाँ और चरिंद परिंद और आंखें भी बनी हुई थी आगे की तरफ, और शेर भी लिखे हुए थे। नहीं, शेर नहीं लिखे हुए थे। मुझे इसको देख के कराची के रिक्शे याद आ गए। जब शुरू में हम पाकिस्तान जाया करते थे तो रिक्शों के पीछे ऐसे मज़ाहिया से शेरो शायरी होती थी, बातें लिखी होती थी कि पीछे कार में बैठे हुए हम देखते थे, पढ़ते थे, तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आया करती थी। तो फिर उसके बाद हम गए एक मिठाई की दुकान पे। पास ही मिठाई की दुकान थी, तो भूख शुक भी लगने लगी थी, तो हमने सोचा चले यहाँ से कोई मिठाई शिठाई ले लेते हैं। तो फिर यहाँ से समोसे पकोड़े और थोड़ी सी मिठाई ली थी। पहले यहाँ से कभी ली नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम ले रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी हर चीज़ ली। हमने कहा पहले टेस्टिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से चीज़ लेने के बाद हम दोबारा से वेटिंग रूम में जाएंगे और वहाँ पे बैठ के खाएंगे क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी। तो हमने स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी, तो ठंड लगने लगी थी। वॉकिंग शॉकिंग करके आए थे ना, तो रास्ते में काफ़ी ठंडी हवा लगी। ओके। हाँ ना खाना। वापसी में दोबारा हम उसी रास्ते में से गुजरे जिस पे से चल के आए थे। तो मैं सोच रही थी कि मिठाइयाँ वगैरह तो हर मौके पे हम एशियंस के घर में इस्तेमाल होती हैं। कोई भी खुशी का तकरीब हो तो मिठाई तो लाजमी ली और दी जाती है। इसके बगैर तो किसी भी खुशी की तकरीब का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। वैसे फूल भी होते हैं, मगर फूलों को खुशी और गमी दोनों मौक़ों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ की अपनी किस्मत होती है, जैसे इंसानों की किस्मत होती है। तो अब ये भी हर फूल की किस्मत पर डिपेंड करता है कि वो खुशी के मौके पे काम आएगा या गमी के मौके पर। तो ये खाला मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, लिपस्टिकें लेके आई थी। सेटा मिनी साइज़ की थी, 10 थी। तो बड़े माशाल्लाह से प्यारे प्यारे से कलर्स थे, मुझे तो इतने पसंद आए। मैंने 2-3 तो फ़ौरन से पहन भी लिए, ख़ास तौर पे पिंक वाला, क्योंकि पिंक लिपस्टिक्स तो हर शेड में, चाहे लाइट पिंक हो, डार्क पिंक हो, शॉकिंग पिंक हो, मुझे बेहद पसंद आता है। तो मैंने फ़ौरन से 2-3 लगा के भी देख ली थी। तो पहले मैं एक एक खोल के दिखा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको एक लाइन में रख देती हूँ खोल के, तो बस अब खुद ही देख लीजिएगा। तो फिर मैंने यही किया, एक लाइन में इनको खोल के रख दिया ताकि आपको ये कलर्स दिखा सकूँ। तो ये देखिए, तकरीबन सारे ही शेड्स हैं इनमें। रेड भी है, ब्राउन्स भी हैं और पिंक भी हैं। तो मेरा तो काम बन गया है। हाँ, ये है कि इनमें से जो लिपस्टिक्स मुझे पसंद आएगी उनको मैं बड़े साइज़ में लूँगी। खैर मुझे तो ये भी काफ़ी अर्सा चल जाएंगी क्योंकि मैं इतनी लगाती नहीं हूँ आजकल। तो जब से कोविड हुआ था ना, तो मास्क वगैरह पहनते थे, तब से मेरी आदत छूट गई है लिपस्टिक्स लगाने की। तो बस काफ़ी चल जाएगा। इसके अलावा खाला मेरे लिए स्किन केयर के ये लेके आई थी, और इसमें भी काफ़ी सारी क्रीम्स, लोशंस, आई क्रीम्स,
टोनर वगैरह हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनमें से कुछ खोल के आपको दिखा दूँ। मेरी स्किन जो है ना वो सेंसिटिव है और ड्राई भी बहुत हो जाती है, और मैं काम में इतनी मगन हो जाती हूँ कि मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना भी भूल जाती हूँ। जब वो स्किन जलने लगती है, रेड हो जाती है, तो तब मुझे ख्याल आता है, जिसकी वजह से स्किन को बड़ा नुकसान होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकायदगी से लगाया करूँ, लेकिन एक तो मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, लेकिन ये मैंने लगा के देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस कंपनी के। बहुत अच्छी क्रीम्स होती हैं, बल्कि एक और भी क्रीम है, वो मैं जाके ख़रीदूँगी, तो क्योंकि वो खाला के पास है, तो मैंने लगा के देखी तो मुझे बेहद पसंद आई थी। तो जब मैं लेके आऊँगी तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊँगी और उसकी खूबियाँ भी बताऊँगी। अगर आप पहले ही इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनकी कौन कौन सी क्रीम्स अच्छी हैं ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए भी। गर्मियों में आदमी पहन सकता है। तो ये चीज़ें थी, और इनको अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल करूँगी तो मैं बताऊँगी कि क्या रिज़ल्ट निकले, मेरी स्किन को सूट की कि नहीं की। और इसके अलावा भी खाला मेरे लिए काजल वगैरह लेके आई हैं, और लिपस्टिक की शेप में है वो, और अंदर थिक थिक काजल है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है और कुछ तो पैक पड़ी हुई हैं। तो ये दूसरे दिन का सीन है, सुबह का वक्त है, खाला और मैं मिलके नाश्ता बना रहे थे, और ये मशरूम्स रखे हुए थे तो हमने वो बना लिए। साथ मीठी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है मशरूम्स के साथ, और कुछ एग फ्राई भी किए थे। तो फिर जल्दी जल्दी से हमने नाश्ता वाश्ता किया, और नाश्ते वाश्ते से फ़राग़त पा के थोड़ा बहुत घर का काम किया मैंने। और क्योंकि फिर बाहर जाना था तो हमने सोचा काम को निपटा लिया जाए, तो फिर बाहर जाते हैं। तो व्लॉग के शुरू में मैं मिठाई की बात कर रही थी, तो मेरे बचपन की एक याद है जो मुझे बड़ी अजीज़ है, अपने ही दूसरी बचपन की यादों की तरह। तो एक दफ़ा अम्मी मुझे शाही बाज़ार लेकर गईं वहाँ पे पाकिस्तान में, तो मैं छोटी सी थी। वहाँ पे एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, तो जिस वक्त हम वहाँ गए तो वहाँ हलवाई बड़े बड़े काले से गुलाब जामुन शीरे में डाल रहा था, और यकीन कीजिए आज तक मैंने इतने बड़े गुलाब जामुन नहीं देखे हैं कहीं भी, यहाँ यूके की मिठाई की दुकानों में भी, पाकिस्तान में भी। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा साइज़ छोटा था, हाथ भी छोटे छोटे थे, तो इसलिए मुझे गुलाब जामुन काफ़ी बड़ा लगा। खैर, मेरा तो यही ख्याल है कि वो बड़ा था। तो वो गरम गरम ताज़ा ताज़ा गुलाब जामुन इतने मज़े का था माशाल्लाह, कि मुझे अभी तक उसका जायका नहीं भूलता। शायद इसलिए कि वो बचपन का दौर था जिसमें हर चीज़ वैसे ही अनोखी और अच्छी लगती है। मगर इसके बाद भी मैंने बचपन में कई दफ़ा गुलाब जामुन खाए हैं, मगर वो बात और स्वाद ना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ से अम्मी और खाला शॉपिंग कर रही हैं, और मैं ड्राइवरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। हाँ, लेके अभी हम कार की तरफ आ गए हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, ठंड नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, और ऐसा मौसम मुझे अच्छा लगता है जब ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। और गर्मियों की बारिश तो मुझे ऐसे ही बेहद पसंद है। तो फिर अभी घर आके अम्मी खाला गोश्त के वो बना के रखेंगी पैकेट्स वगैरह। तो आमतौर पे मेरी ज़िम्मेदारी होती थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी आजकल हॉलीडे मिली हुई है, छुट्टी मिली हुई है इन कामों से। मेरे फ़राइज़ खाला ने संभाल लिए हैं। तो ये हम पुलाव बना रहे थे, और मैंने पुलाव में मसाले वगैरह डाले हैं, और पुलाव चढ़ा दिया था रात के लिए। लेकिन दिन के लिए हम फ़िश बनाएंगे, और थोड़ी सी प्रॉन्स बनाएंगे। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, मैं भूल गई। और ये फ़िश बनाए, हमने कहा आज सी फूड डे मनाते हैं। तो बस इसको सादा से तरीके से ही बनाऊंगी, इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके, क्योंकि ये तो जल्दी बन जाती है। और इस पर सिर्फ लाल मिर्च नमक छिड़क लूँगी, कभी कभी लहसुन वगैरह का पेस्ट भी इसमें डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद भुट्टे खाने का मूड हो रहा था, उनको भून के, तो उस पर मैंने चाट मसाला और लेमन लगाया। तो मुझे बरसों पुरानी बात याद आ गई, सहेली के साथ छतों पे चढ़ के हम लोग भुट्टे खाया करते थे, भुट्टे वाला वहाँ से गुजरा करता था। तो बचपन की बात है।
तो अब तो पता नहीं आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता, पर बड़ी सुहानी याद है। और दिल चाहता है कि काश फिर से कहीं से वो दिन वापस आ जाए, वो लम्हात वापस आ जाए। लेकिन उस वक्त ये एहसास नहीं होता था कि कितने अनमोल और कीमती हैं लम्हात। इंसान समझता है कि सारी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, और फिर ढूंढने से भी वो लोग दोबारा नहीं मिलते। इसलिए वक्त की भी कदर करें और लोगों की भी कदर करें जो आपके पास हैं आपकी ज़िंदगी में। तो फिर हमने ये दूसरे दिन आलू के कटलेट्स बनाए थे, और इसमें खूब सा लेमन छिड़का था। चाट मसाला भी कभी कभार इसमें हम शामिल कर देते हैं, और लाल मिर्च नमक डाला था। कभी कभी काली मिर्च डालते हैं लाल की जगह। तो ये गर्मियाँ है ना आजकल यहाँ पे, तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं हल्के फुल्के खाने। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।